बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज बच्चों हम इस वीडियो में 9th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसकी पेपर पेइंग स्कीम डिस्कस करेंगे। 2025 में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे 2025 में, तो उसकी तमाम सब्जेक्ट की पेपर पेइंग स्कीम आ चुकी है और मैं इंशाल्लाह फ़ौरन ही उस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो रही हैं। मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं इसका लिंक आपको ऊपर वीडियो के कॉर्नर पे एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ही भी तमाम सब्जेक्ट की जो पेपर पेइंग स्कीम है 2025 के हवाले से, तो वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना मैं इस वीडियो के आखिर पे भी वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो फिजिक्स की पेपर पेइंग स्कीम है वो डिस्कस करेंगे 9th क्लास की, जो 2025 में आपके एनुअल एग्जाम होंगे। तो पेपर पेइंग स्कीम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट की पेपर पेइंग स्कीम की वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो ये जो पेपर पेइंग स्कीम है फिजिक्स की 9th क्लास के स्टूडेंट की है 2025 में जो आपके एनुअल एग्जाम होंगे। और बेटा आप स्कीम देख लेते हैं, तो इस स्कीम के मुताबिक आपका कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, आपने आंसर पूछना होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज किया करें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। आपका कोई भी अगर इस वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी करें। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आपकी इस पेपर पेइंग स्कीम ने पेपर बनाने वाले ने कौन कौन से चैप्टर्स शामिल किए हैं, कौन कौन चैप्टर्स को किन किन चैप्टर्स को आपने शॉर्ट के लिए करना है, किन किन चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए करना है, किन किन चैप्टर्स को एमसीक्यूज के लिए करना है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और किन किन चैप्टर्स को आप छोड़कर अच्छे नंबर ले सकते हैं, कंप्लीट फार्मूला इसमें बताऊंगा आपको, और साथ साथ पेपर पेइंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है आपका एमसीक्यूज के आपका एमसीक्यूज फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर का होता है। एमसीक्यूज को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका 9th क्लास का पेपर है, ठीक है, इसकी आपको कंप्लीट डिटेल इसमें मैं दूंगा, तो आपने इस वीडियो को लाजमी अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। एमसीक्यूज में बेटा आपके जो चैप्टर्स शामिल हैं, जिनमें से आपका एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो बेटा आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और चैप्टर नंबर 9 है, तवज्जो से सुने बात, तो उनमें से आपका एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, एक एक मौजूदी सवालात पूछा जाएगा। अब मैं वो चैप्टर्स बताता हूँ जिनमें से दो दो मौजूदी सवालात पूछे जाएंगे। वो है जी बेटा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। इनमें से आपके दो दो मौजूदी सवालात पूछे जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, 1, 2, 4, 5, 7 और 9 से आपका एक एमसीक्यू जाएगा और एक एक एमसीक्यू जाएगा, और चैप्टर नंबर 2, 6 और 8 में से दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और ये फिजिक्स के नंबर में 9th क्लास में आपके जो एमसीक्यूज हैं वो कितने नंबर के होते हैं, ये बेटा टोटल एमसीक्यूज 12 नंबर के होते हैं, एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया एमसीक्यूज का, कि ये एमसीक्यूज आपके कितने नंबर के होते हैं, कौन कौन से आपने इसमें चैप्टर्स करने हैं। तो अब हम अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं कि ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये टोटल कितने नंबर्स के होते हैं फिजिक्स के पेपर में 9th क्लास के। तो ये बेटा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये टोटल नंबर्स के होते हैं 30 नंबर के। आपको इसमें 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपका सवाल नंबर 2 होता है, सवाल नंबर 3 होता है, सवाल नंबर 4 होता है। सवाल नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का आता है, जो आपको पहले बोर्ड में दिया जाता है एमसीक्यूज हल करने के लिए। मुख्तसर सवालात में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सवाल नंबर 2 से लेकर आपका सवाल नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है। इसमें आपके पास हर शॉर्ट क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जिनमें से आपको कोई से भी 5 हल करने होंगे जो आपको अच्छी तरह से आता है। तो बाकी 3 की आपके पास क्या कह रहे
गुंजाइश होगी कि आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है, आपको वो अच्छी तरह से हल करने होंगे। बाकी 3 की चॉइस होगी, आप उनको छोड़ सकते हैं। तो ये 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 आपका मुख्तसर सवालात का, उसको डिस्कस करते हैं कि वो कितने नंबर का होता है आपके पास और इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। इसमें बेटा ये जो आपका सवाल है ये होता है 10 नंबर का। इसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन हल करने होते हैं और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। 5 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये 10 नंबर का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन। जो इसमें से जो चैप्टर शामिल हैं वो है जी बेटा चैप्टर नंबर जो 1 है आपका फिजिक्स का, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस बार 2025 में। ठीक है, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 3 आएंगे। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से बेटा आपके 2 सवालात आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा, तो इसमें से इन 3 चैप्टर्स में आपको कोई से भी 2 बताऊंगा जो आपने करने हैं। तो वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। अगर आप इन दोनों को करते हैं तो आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने की गुंजाइश है, मगर आपके पास इन 2 चैप्टर्स को करने में एक इजाफी भी होगा। अगर आपको पेपर में जाकर वो भूल जाता है या वो कंसेप्चुअल पूछ लेता है तो आपके पास ये गुंजाइश होगी। आगे हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी बेटा सवाल नंबर 3। ये भी बेटा आपका 10 नंबर का होता है कंप्लीट जो होता है। ठीक है, ये भी 10 नंबर का होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इसमें से भी आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई से भी 5 हल करने होंगे जो आपको आते हैं। इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 2। इसमें से आपसे 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से भी आपसे 3 मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 9 है इसमें से आपसे 2 पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से करने हैं। आपने करने हैं जी बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये करना है, और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये करना है। इन 2 को करने का भी आपको यही फायदा होगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा भी होगा। ठीक है, और आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी हल हो जाएगा। अगर आपको कोई भूल भी जाता है तो आपको कोई मसला परेशानी की बात नहीं होगी, आप उसको आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 4। तो इसमें इसका भी वही तरीका का है, ये भी 10 नंबर का है। इसमें से भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी आपको 5 करने होंगे जो आपको आते हैं। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से शामिल हैं, इसमें चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 4 शामिल है, चैप्टर नंबर 6 शामिल है, चैप्टर नंबर 8 शामिल है। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा आपके पास 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात वो आएंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से भी आपके 3 मुख्तसर सवालात आएंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें से आपके 2 मुख्तसर सवालात आएंगे। तो आपने करने कौन कौन से है, आपने चैप्टर नंबर 6 करना है और चैप्टर नंबर 4 करना है। तो इनको करने से भी आपका ये भी हल हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन, और आपके पास एक एक्स्ट्रा भी होगा। ठीक है, तो साथ साथ पासिंग फार्मूला की बात हो रही है और जो आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो फिजिक्स के पेपर में आपके पास पूछे जाते हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर के होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके पास ये 18 नंबर के होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको किसी भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ये बेटा 9 नंबर का होता है। 9 पे 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 18 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताने लगा हूँ। और इस ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते में आसानियाँ फरमाए। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका अलग चैप्टर से पूछा जाता है और जो आपका पार्ट बी है वो अलग चैप्टर से पूछा जाता है। तो हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 उसको डिस्कस करते हैं। उसकी बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं जो शामिल हैं। सवाल नंबर 5 में बेटा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पार्ट ए और पार्ट बी।
ये पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 1, 3, 5 में से, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से पूछा जा सकता है 1, 3 और 5। इन चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से करना है, 1, 3 और 5 को, ठीक है। इसमें से इन तीनों में से आपसे 2 पूछेगा, एक वो थ्योरी पूछेगा, ठीक है, तो और एक आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। एक आपने 1, 3 और 5 इनको तैयार करना है, तीनों चैप्टर्स को। इनमें से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक थ्योरी पूछेगा और एक आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। आगे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, उसकी बात करते हैं। उसमें से आपके कितने जो लॉन्ग क्वेश्चन है कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, और वो भी आपका कितने नंबर का होता है। वो आपका 9 नंबर का होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल का, एक थ्योरी का। तो इसमें से आपके जो चैप्टर्स शामिल हैं वो चैप्टर्स शामिल हैं 2, 7 और 9। 2, 7 और 9 को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए, एक आपको के पास वो न्यूमेरिकल पूछेगा, एक आपके पास वो थ्योरी पूछेगा, ठीक है। इसका ए पार्ट आपके पास आएगा थ्योरी का, बी पार्ट आएगा न्यूमेरिकल का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 5 नंबर आपके होते हैं थ्योरी के और 4 नंबर आपके होते हैं न्यूमेरिकल के। ये टोटल कितने नंबर होते हैं? ये टोटल 9 नंबर होते हैं आपके पास। तो आपको इन 3 चैप्टर्स को भी अच्छी तरह से करना होगा अगर आप चाहते हैं आपका सवाल नंबर जो 6 है वो भी हल हो जाए अच्छी तरह से। तो आपको इनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। आगे जो हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है पेयरिंग स्कीम का, पेपर्स का, तो वो है सवाल नंबर 7। इसमें भी आपके पास 2 पार्ट शामिल है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए थ्योरी का होता है, पार्ट बी न्यूमेरिकल का होता है। साथ साथ बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए। इसमें बेटा जो आपके पास चैप्टर्स शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। तो ये भी इन 3 चैप्टरों से आपके कोई से भी 2 पूछ सकता है, एक थ्योरी का और एक आपका जो न्यूमेरिकल है वो पूछेगा। तो ये भी आपका 9 नंबर का होगा। मैंने ये नंबर डिवाइडिंग भी आपको बता दी कि न्यूमेरिकल के कितने नंबर होते हैं और थ्योरी के कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको इस बात से भी आगाह कर दिया है। तो इनमें से आपको करने कौन-कौन से चाहिए वो बात बताने लगा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो फार्मूला है पासिंग होने का वो भी बताता हूँ। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन-कौन से करने हैं बेटा। आपने जो सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर आपका जो 7 है, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। 1, 3 और 5 ये चैप्टर आपने तैयार करने हैं, और जो 4, 6 और 8 है, इन 6 चैप्टर्स को आपने तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप सवाल नंबर 6 को अगर मेरा मशवरा आप माने तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कौन-कौन से जो चैप्टर्स हैं वो करने हैं। जो सवाल नंबर 2 का बता देता हूँ। सवाल नंबर 2 में आपको जो चैप्टर्स करने होंगे वो है जी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 है। इसमें आपको ये करने होंगे। और आगे जो है हमारे पास सवाल नंबर 3, इसमें आपको करने होंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7। इसमें से भी आपके 3-3 सवाल आएंगे। मैंने आगे जब शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपको समझाया था तभी बता दिया, लेकिन मैं बार बार फिर बता देता हूँ ताकि बच्चों को इसका भी पता चले कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6। इनको करने से आपका एक जो शॉर्ट क्वेश्चन वो इजाफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिजिक्स की पेपर पेइंग स्कीम है, ठीक है। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपका फिजिक्स का टोटल पेपर वो कितने नंबर का होता है। वो बेटा 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिनको आगे एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड किया जाता है। तो ये 9th क्लास की 2025 के लिए पेपर पेइंग स्कीम थी जो बोर्ड ने जारी कर दी है। बाकी तमाम सब्जेक्ट की भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और आई बटन में भी, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। और जैसे ही मैं बाकी जो आपके सब्जेक्ट की पेपर पेइंग स्कीम रह गई है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन करें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, तो ये आपकी फिजिक्स की पेपर पेइंग स्कीम थी। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अपने जो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, ठीक है, अपने अजीज व अकायब हैं, उनको वीडियो ये सेंड करें जो आपकी क्लास में है, आपके साथ 9th क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनको भी पेपर पेइंग स्कीम का पता चल सके 2025 के हवाले से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।